स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम। सेकुलर हिंदुस्तान में वोट की बड़ी अहमियत है और वोट का इस्तेमाल हर शहरी का दस्तूरी हक। तेलंगाना में 13 मई को लोकसभा इलेक्शन के लिए वोट डाले जाएंगे। मैं अब्दुल खादर अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करूंगा और आप सभी से भी अपने अपने वोट को ज़रूर इस्तेमाल करने की अपील करता हूं। आइए अब देखते हैं 11 मई की 25 अहम खबरें। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से लगा बड़ा झटका। यूएन जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद व खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद कर ली गई मंजूर। गज़ा में एक धमाके से 4 इसराइली फ़ौजियों की बदतरीन मौत। गज़ा में शहद की मक्खियों ने भी सहयूनी फ़ौज पर हमला करके 12 इसराइली फ़ौजियों को कर दिया शदीद ज़ख्मी। इसराइल गज़ा के हर महफूज इलाके में कर चुका है बमबारी। लंदन में मुकीम फ़लस्तीनी सिफारतकार का बयान, तमाम हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स सब कुछ तबाह। 15 लाख अफराद की पनाह गाह। रफ़ा पर इसराइल के हमले अक़वाम मुत्तहिदा ने किया खबरदार। साथ ही कहा रफ़ा से 1 लाख से ज़्यादा अफराद कर चुके नकल मकानी। यमनी हौसियों के इसराइल व अमेरिकी जहाज़ों पर हमले जारी। अब खलीज अदन में 3 इसराइली बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमले का किया ऐलान, भारी नुकसान का अंदेशा। इस्लामी जमहूरिया अफ़ग़ानिस्तान के शुमाली सूबे बगलान में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। अब तक 50 अफराद के मारे जाने जबकि 100 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की खबर। इमरान खान की गिरफ्तारी को 1 साल। 9 मई फसादात की पहली बरसी पर सड़कों पर निकल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प, दर्जनों गिरफ्तार। ताइवान के मशरक़ी साहिली इलाके में 5.8 शिद्दत का सलसला। लरज़ गई इमारतें, अवाम में फैला खौफ व हरास। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं। जेल से बाहर आकर केजरीवाल ने हनुमान मंदिर में की पूजा। दिल्ली में किया मेगा रोड शो। कहा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का सनसनीखेज दावा। कहा अगले साल रिटायर हो जाएंगे मोदी। मोदी जी अमित शाह को बनाना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म। महाराष्ट्र में मोदी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। मणिपुर में ख़वातीन के साथ दरिंदगी के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा दरिंदगी पर भी खामोश बैठे रहे नरेंद्र मोदी। जब इंतखाबात हिंदुस्तान में हो रहे हैं तो पाकिस्तान पर क्यों हो रही है बात। प्रियंका गांधी का बीजेपी से 2 टूक सवाल। कहा हकीकी मसाइल पर लड़े, इलेक्शन ना करे हिंदू और मुस्लिम। आंध्रा के विजयवाड़ा पहुंचे कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। कई पब्लिक सेक्टर्स को बेचने का मोदी और बीजेपी पर लगाया इल्ज़ाम। कहा हम जानते हैं कि कौन है 2 खरीदार। आंध्र प्रदेश के कड़पा में राहुल गांधी का जलसायाम। भाजपा पर लगाया हिंदुस्तान के आईन को बदलने का इल्ज़ाम। कहा मोदी की साजिश को नहीं होने देंगे पूरा। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी से डिबेट के लिए हूं तैयार। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज समेत दीगर जजों की दावत को राहुल गांधी ने किया कबूल। शरद पवार को एनडीए में शामिल होने की पीएम मोदी ने दी दावत। शरद पवार ने ठुकरा दिया ऑफर। 2 टूक कहा मुस्लिम मुखालिफ पार्टी से हाथ मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बार बीजेपी को आसानी से नहीं मिलेगी जीत। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का दावा। कहा 3 फेज के बाद सियासी मंजरनामा तेजी से बदल चुका। रायबरेली का एमपी बनेगा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म। बिहार सियासत के खुदावर लीडर पप्पू यादव का बड़ा दावा। रायबरेली में कहा कोई हैरानी नहीं होगी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी थी या नहीं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पुलवामा हमले पर उठाए सवाल। हमले को करार दिया इंटेलिजेंस की नाकामी। कहा बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक का उठाया सियासी फायदा। लंदन का दौरा करने आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन ने नामपल्ली सीबीआई कोर्ट से तलब की इजाज़त। सीबीआई वकील ने की दौरे की इजाज़त की मुखालिफत।
BRS سربراہ KCR کے خلاف ریمارکس، CM ریونت ریڈی کے ریمارکس پر الیکشن کمیشن کی کارروائی، جاری کی نوٹس، اہانت آمیز ریمارکس پر طلب کی وضاحت۔ 13 مئی کو تلنگانہ میں لوک سبھا الیکشن کے لیے ووٹنگ۔ حیدرآباد میں ووٹ ڈالنے والوں کی سہولت کے لیے خصوصی بسوں کا انتظام، چلائی جائیں گی 2000 خصوصی بسیں۔ لوک سبھا الیکشن اور سکندرآباد کنٹونمنٹ اسمبلی ضمنی الیکشن کے سلسلے میں 13 مئی کو پیڈ ہالیڈے، تلنگانہ حکومت نے کیا اعلان۔ تمل ناڈو میں بننے والے طوفان کا تلنگانہ پر پڑ سکتا ہے اثر۔ تلنگانہ میں پولنگ کے دن بھاری بارش کی پیش قیاسی، گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کا بھی امکان۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمتیں بلند ترین سطح پر، 24 کیرٹ سونا 75,200 روپے، جبکہ پیور چاندی 850 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک، گارنٹی ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، کوکٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپ۔ حج کر لو اس بار، پھر ایسا موقع ملے نہ اگلی بار۔ بذریعے عرفات ٹورز کم خرچ میں موقع ہے اس بار، صرف 5,66,890 روپے۔ حج کمیٹی میں نام نہ آنے والے عازمین کے لیے خصوصی پیشکش حج 2024، محدود نشست دستیاب ہے۔ حج ویزا معلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ منورہ کی رہائش، 3 وقت حیدرآبادی کھانا اور ساتھ میں مقدس مقامات کی زیارتیں۔ کلاک ٹاور شفٹنگ گروپ 7,86,000 روپے۔ تو دیر نہ کرے، ربط کرے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپ حافظ محمد افضل سے 86863338469392644008 پر۔